बैठ जा नीचे बैठ जा। हम श्रुति मैम को बुलाएंगे। भैया ने वीडियो बनाने जरा आगे जाओ भैया आगे जाओ इसको वीडियो बनाने आगे जाओ। कहने का मतलब ये है अगर विश्वास है मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बढ़े। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार आपको शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज से जोड़ रहा हूँ। मुद्दा वही, समस्या वही, प्रोटेस्ट छात्रों का। हमारी जो फीस अतिरिक्त ली गई है वो हमारी फीस वापस हो। इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार पुनः प्रोटेस्ट हुआ। उनका कहना है कि जो जांच टीम ने जांच की है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। आज उसी विषय को लेकर एक बार पुनः शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में वही प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, वही प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं जो कि अब से एक हफ्ता पूर्व रहा था। मौजूद हैं एसडीएम मैम प्रियंका गोयल, प्रशासनिक अमला और शासनिक अमला यहाँ मौजूद है। बच्चों को कैसे भी वो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि जो एक समस्या है उसका निदान कॉलेज से ही निकले, लेकिन बच्चे इस वक्त उग्र हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो फीस ली गई है वो हमें वापस मिले, जो हमारी फीस अतिरिक्त ली गई है वो हमको वापस मिले। तो चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं उन छात्रों से, और बात कराने की कोशिश करते हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से, और बात कराने की कोशिश करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से कि क्या अभी तक हुआ है और किस प्रकार वो अपनी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और अगला कदम उनका क्या रहेगा। मौजूद है चेतना भारद्वाज जी, आज क्या प्रोटेस्ट की वजह रही है? आज प्रोटेस्ट की वजह यही रही है कि छात्र छात्राओं ने फीस की शिकायत कर रखी थी, जैसे सभी को पता है, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। यही रीज़न है। रही बात मेरे लखनऊ जाने की, मैं लखनऊ जाती, लेकिन जांच आ रही है जो मैंने शिकायत की थी। जांच टीम? हाँ जी, जांच टीम आ रही है प्रयागराज से। वो आज आ जाए कल आ जाए, यही रीज़न रहा जो मैं लखनऊ नहीं गई। एक जो समय सीमा थी बताया 15 दिन का, एक 20 दिन का समय मिला था पूर्व के प्रोटेस्ट में। जी। तो क्या वो समय सीमा पूरी हो चुकी है? क्या वजह रही जो आज प्रोटेस्ट करना? वो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये रही थी छात्र छात्राओं का जो कहना है यहाँ का बच्चों का कि यहाँ के अध्यापकों ने उनसे बदतमीजी की है, छात्र छात्राओं से गाली दी है। यही मेन रीजन रहा जो बच्चों ने इस तरीके का हंगामा करा है, और दूसरा कोई भी वो नहीं रहा है, दूसरा कोई रीजन नहीं रहा है। अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं से बदतमीजी हुई है, गाली गलौच हुई है, बेतमीजी वर्ड बोले गए हैं छात्र छात्राओं से। छात्रों के लिए वो लगाए 2 फुटियो 4 फुटियो, तो उसका बच्चों ने विरोध करा लगातार। जैसा कि विद्यालय में चला आ रहा है, प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों द्वारा पहले फीस का था, अब बेतमीजी पे भी उतर आए हैं लोग। आज का जो मुद्दा प्रोटेस्ट का था, आज का जो मेन मुद्दा स्टूडेंट से हुई है, यही मेन मुद्दा था कि छात्र छात्राओं से मिसवर्ड यूज कर रहे हैं, बदतमीजी बोली गई है। आज का जो प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें अभी समय सीमा बाकी है, लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट करने का जो कारण रहा है, रीजन रहा है, वो ये रहा है कि जो कॉलेज के टीचर्स हैं उन्होंने मिसबिहेव किया उन स्टूडेंटों से जो प्रोटेस्ट उस समय कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है क्योंकि छात्र के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारद्वाज मेरे द्वारा भी छात्रा हैं, ये भी स्टूडेंट है, और बता रहे हैं कि छात्रा इनके भी द्वारा एक शिकायत की गई है, उसकी भी आज या कल में जांच आनी है, उसी को लेकर ये यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ और बच्चों से बात कराने की। हर्ष, आज पूछेंगे आज प्रोटेस्ट की वजह क्या रही, क्योंकि एक जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी पिछले वीक में, एक समय मिला था 15 से 20 दिन का, उस पर सभी लोग स्टूडेंट संतुष्ट भी हुए थे, लेकिन आज क्या वजह रही जो प्रोटेस्ट में अभी समय बाकी भी है उसको? हर्ष, क्या वजह रही जो आज आप प्रोटेस्ट पे पुनः दोबारा आना पड़ा? सर, हमें एक संदर्भ पर फर्जी रिपोर्ट मिली थी जी। उसमें दिनेश सर और विकास दीक्षित सर उनके गवाही थी, तो हम आज विद्यालय में आए। हमने पूछी सर आप ने ये गवाही क्यों दी झूठी रिपोर्ट पर, तो उन्होंने कहना है हमने कोई गवाही दी नहीं है, ये आपको फर्जी रिपोर्ट पहुंच रही है। उसके इतना कहने के बाद और ये दिनेश सर हमें गाली बकने लग गए, हम सब छात्रों को,
और फिर हमें जब हमारी ये अधिकारी भी जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, ये सूचना आपको कहाँ से मिली कि जो जांच में आपकी वो जांच है झूठी गवाही हुई है? सर वो हमें ये रिपोर्ट पोर्टल पर से मतलब वो संदर्भ हमने ऑनलाइन निकलवाया था, पीएम पोर्टल और सिम पोर्टल पर से अपलोड हो गई थी, अपलोड हो गई आपने थी। उसको हाँ रिकवर कर लिया? यस सर। तो इसकी केवल ये, क्योंकि उसके बाद जब आपने बात की उन दोनों सरों से तो उसके बाद एक मिसबिहेव आपसे किया गया। यस सर। उसके उपरांत आपने इस कदम को उठाया? यस सर। और सर मेरा ये कहना है, पिछले 1.5 महीने से जांच हो रही है, जांच अधिकारियों को ये तलक का पता नहीं है कि हमें जांच किस बारे में करनी है, उनको मुद्दे नहीं पता हमारे। मेरा ये कहना है ये दिनेश यादव, मुकेश जी और जगपाल जी, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये सस्पेंड हो और प्रिंसिपल सर को जेल हो, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोग शिक्षा के लिए रहने नहीं चाहिए। आज जैसे आला अधिकारी मौजूद हैं, आपकी उनसे वार्तालाप चल रही है, तो अभी तक क्या निष्कर्ष हो पाया? अभी ये हुआ है, इन्होंने हमसे 15-20 मिनट मांगे हैं, आप अपनी जितने भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को हमें लिख कर दे दीजिए, लिखित रूप में दे दीजिए, हम उनको पे कार्रवाई करेंगे। आपका क्या कहना, क्योंकि आप भी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा हैं, आज क्या वजह रही? सर हमारा कहना ये है सीपी सर को जेल हो और सारे जो भी ये शिक्षा देते हैं हमें, सर टीचर जो है ये टीचर जो है सर ये हमें गाली देते हैं, हम लड़कियों के बोलते हैं तुम इतनी सी हमारे लायक बोलने लायक नहीं हो। जैसे पूर्व को एक समय मिला था, जांच का समय मिला था, 15-20 दिन का समय वो था, अभी उसमें समय सीमा भी बाकी है, उसके बाद आज क्या वजह रही? आज वजह ये रही सर, हमें एक रिपोर्ट मिली थी, उसमें झूठे साइन थे, झूठी रिपोर्ट थी वो दिनेश जो जांच में चल रही है वही। हाँ सर कोई जांच नहीं कर रहा है सर, जांच के लिए तो स्कूल में आए नहीं है, ये बोलते थे प्रधानाचार्य नहीं है, पता ही नहीं है सर यही नहीं पता कि जांच किस तरीके से करनी है, नहीं पता जांच के मुद्दे क्या है, बच्चों ने मुद्दे क्या लगे वो जांच करेंगे सर, जिन्हों को मुद्दा ही नहीं पता। ऐसे भ्रष्ट लोग जांच नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम युवा है, हम छात्र हैं, बहुत छात्र आवाज उठाते हैं, पर ऐसे भ्रष्ट लोग हमारी आवाज दबाते हैं। ये वो छात्र हैं जो देश का भविष्य हैं, वो भविष्य जो हमारे देश को तय करेगा लेकिन आज इन बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आज इनको अपनी मांगों को, अपनी बातों को कहने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज यहाँ आला अधिकारी मौजूद हैं उनसे वार्ता करने के लिए कि आज जो वजह रही, क्योंकि एक जो जांच चल रही है सीबी प्रिंसिपल के अगेंस्ट, उसमें भी 15 दिन का समय था, लेकिन बताया कि 2 या 3 दिन से एक मिसबिहेव टीचरों का जो चल रहा है, जिसको लेकर एक सूचना मिली कि हमारी जो जांच चल रही है वो खारिज कर दी गई है, वो जांच ठीक नहीं है। इसी को लेकर आज बच्चों को प्रोटेस्ट पे पुनः दोबारा आना पड़ा है। ये सभी मांग करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जांच निष्पक्ष हो, यही चाहते हैं यार सर, यही चाहता हूँ प्रिंसिपल सर को जेल हो, और जो ये अधिकारी जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं ये सस्पेंड हो, इन लोगों को खुद जेल हो। जिन टीचरों ने हमसे गलत बोला उन टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी सर। चलिए टीचरों पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। चलिए मेरे साथ और लोगों से बात करा। फरहान, सुहैन फरहान, आप क्या? मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। मैं 9th में एडमिशन लेने आया था इस स्कूल के अंदर। मैं प्रिंसिपल सर के साथ सामने गया, मुझसे मेरे बाल देखकर कह दिया गया कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता जी, तुम तो हवाबाज बच्चे हो। मैंने 11वीं में 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, मैंने टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट क्लियर करा, मैंने एडमिशन लिया। मैं आज 11वीं में पढ़ रहा हूँ। क्या मेरे बाल, मुझे क्या फेल करा दिया मेरे बालों ने? 9वीं में मैं एक भी बार फेल नहीं हुआ, मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे ये लोग। 11वीं में मैं एडमिशन लेने गया, मुझसे मना कर दिया गया कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होएगा जी। ये नाम देखकर नाम के पीछे सरनेम किसका है उसे एडमिशन देते हैं, ये हमें एडमिशन ही नहीं देते हैं। ये बच्चों से कहते हैं कि हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम तो बड़े पढ़े हुए बच्चों को देंगे हम एडमिशन, तो हमें पढ़ाने की कोई हम पढ़ना नहीं जानते? बात और मुद्दे बहुत हैं जिसको लेकर आज सब फूटा है। आज उसी गुस्से को लेकर ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी मांगों को लेकर आज आला अधिकारियों के सामने पेश भी हुए। वो चाहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच होती चाहिए। तुम घंटों के हिसाब से आना, जब तुम्हारे घंटे खाली हो तब आना लाइब्रेरी में, हमें बिठाया नहीं जाता लाइब्रेरी पूरी बंद कर। आप कौन सी क्लास के छात्र? मैं 12th का हूँ। 12th की। हमें ये कहा जाता है कि तुम्हें फेल कर देंगे। चलिए बात कराने की, कौन सी क्लास से हैं? 7th। किसी आप भी बताना है कि आपके साथ भी मिसबिहेव हुआ है अच्छा टीचर्स द्वारा, क्या हुआ था? क्या आदत को तुझ पे 1 लपड़ा पूरी साल कोर्स समझ लेगा, इतना कोर्स दूंगा तुझे। इतना कोर्स? क्या वजह रही जो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे थे? हम कोर्स मांगने गए थे तो हमसे उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुझ पे एक लपड़ा में तुझ पे पूरी साल कोर्स समझ लेगा। चलिए वो छोटे छात्र हैं जो नन्हे छात्र हैं, बता रहे हैं कोर्स लेने गए थे, उसके बाद एक टीचर्स का जो मिसबिहेव रहा है। ये छोटे छोटे छात्र हैं जो देश का भविष्य है, लेकिन आज इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपनी बातों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज इस कॉलेज में आप देख पा रहे हैं जो एक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। तो चलिए मेरे